बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं भी ठीक हूँ। आज ना एक्चुअली मैं घर में बना रही थी घी। काफ़ी अरसे से मैं सुनती थी लोगों से, लोग मक्खन से घी निकालते हैं यहाँ यूएस में। तो जब मैं सोचती रहती थी कि अच्छा करूँगी करूँगी ना, तो आजकल जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि कुकिंग ऑयल इतना हेल्दी नहीं होता और आपको बहुत देसी घी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो एक वक्त होता था कि देसी घी को हम हाथ नहीं लगाते थे, सेहत के लिए नुकसानदेह समझते थे। तो खैर, अब जब इतना तहकीक आई है, पता चला है, तो मैंने कहा चलो मैं भी घी निकाल लेती हूँ और खाना भी इसी में बना लिया करूँगी। तो यहाँ पे मक्खन की जो बटर स्टिक्स मिलती हैं, उनको मैंने ना चूल्हे में रखा और घंटों के लिए पकाया और इतना अच्छा घी तैयार हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले मेसीज़ क्लियरेंस स्टोर से, फैट सेपरेटर। ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मिल गया था और मैंने तो ये वैसे दूसरे पर्पज़ के लिए लिया था, लेकिन इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो मैं बिल्कुल ही टाइम पे लेके आ गई हूँ। और ये घी निकालना नहीं था मेरा, साथ-साथ ना मुझे इसके साथ अपनी बचपन की जो मेमोरीज़ हैं वो मेमोराइज़ हो रही थी कि जैसे हमारी अम्मियाँ कितनी मेहनत से घी निकाला करती थीं। इतने दिन तक हमारे दूध की मलाइयाँ जमा होती थी फ्रीज़र्स में। फिर उसके बाद उन मलाइयों को एक बड़े पतीले में डाला जाता था और फिर उसको कई-कई दिन पकाया जाता था और इतना अच्छा घी निकलता था और बचा हुआ जो हो जाता था ना नीचे, उसका अम्मी हलवा बना लेती थीं। तो ये तो बहुत ही आसान था कि जस्ट बटर स्टिक्स डाली हैं और उनको पकाया है और अच्छा-सा घी निकल आया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप आपकी ज़िंदगी में गुज़र रही होती हैं, उस वक़्त आप उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बाद में वो चीज़ें बहुत याद आती हैं, जैसा कि मैं उस टाइम को याद कर रही थी। तो घी इतना अच्छा निकला, तो मैंने कहा चलो अपने ही घी में आज सालन बनाते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी बलोची चिकन कोरमा, जिसके लिए मैंने काटे प्याज़ और उनको कर लिया अच्छा-सा ब्राउन। साथ ली दही 1 कप और उसमें ये ढाई प्याज़ थे, जिन उसके साथ-साथ जिन मैंने इसमें ऐड किया बादाम और हरी मिर्चें और इनकी बना ली अच्छी-सी पेस्ट। और एक तरफ जब ऑयल था ना जिसमें मैंने प्याज़ ब्राउन की थी, उसमें मैंने ये मसाले डाले और उसके साथ-साथ चिकन डाला और उसको कर लिया सौते। मसालों को पहले 2 मिनट भूना था, फिर चिकन डाला भुना और फिर जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड की और इसकी कर ली अच्छी-सी भुनाई। ये हो गया तो साथ में मैंने ये मसाले ऐड कर दिए। मसाले सारे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि क्या-क्या यूज़ किया था मैंने। तो इसको अच्छी-सी भुनाई की है मैंने कि चिकन का कलर भी चेंज हो गया और साथ ही फिर ये पेस्ट भी ऐड कर दी। तो मैंने कहा चलो आज सबको ना बलोची चिकन कोरमा जो है वो खिलाते हैं। काफ़ी अरसे से सोच रही थी और आजकल तो ये बलोची डिशेज़ बड़ी ट्रेंडिंग भी हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। और ये मोटी वाली से जो मिर्चें हैं ना, ये मुझे वॉलमार्ट से मिल गई थी, बहुत ही अच्छी। मैंने कहा चलो ये अच्छा है कि यहाँ से भी मिल जाती हैं, वरना मैं देसी स्टोर से ही लेती हूँ। तो बस जी मज़ेदार सा सालन तैयार हुआ, बच्चे स्कूल से आए तो उनको मैंने दिया। नान के साथ मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है, तो ख़ैर मैं आटा भी गूँध रही थी, घर का ख़त्म हुआ हुआ था। मैंने कहा हस्बैंड के आने से पहले ही आटा गूँध लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पर आटा गूँध रहा था, तो मैंने साथ-साथ अपने दूसरे घर के काम जो थे वो भी करती रही मैं। और ये है कि फिर रोटी तैयार कर ली मियाँ के आने से पहले ही, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, आपको जॉब के साथ और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ, उनकी क्लब्स एंड एक्टिविटीज़, उस वो भी सारा एक आपके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। आज मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप यूएस में रहने वाले हैं ना, तो ये ऐप है रॉकूटन। ये मैं इसका लिंक शेयर करूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में। इसके थ्रू ना आप डाउनलोड कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको भी $50 का बोनस मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको रेफ़र किया है इस बेस पे। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे, ये ऐप खुल जाएगी, तो इस पे बहुत सारी आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें हर तरह का स्टोर यूएस का जो है वो अवेलेबल है। इवन कि आप शीन और टीमू की जो शॉपिंग है वो भी इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी स्टोर्स की ऐप्स हैं, तो वो आप अगर जब इसके ऐप के थ्रू मतलब राकुटन के थ्रू जाएँगे ना, तो वो ऐप्स आपकी ऑटोमेटिकली खुल जाएँगी, इसलिए आपको इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होता है कि आपको कैशबैक मिल जाएगा, इस शॉपिंग में आपको डिस्काउंट मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे, आपके बहुत से पैसे जो हैं वो बच जाएँगे। जैसे मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, ये मत समझिएगा कि ये स्कैम है, मैं आपके साथ जेन्युइन एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और बहुत से पैसे माशाल्लाह हमें डिस्काउंट मिलता है, बचते हैं, इससे कैशबैक वापस आता है। तो यूएस बेस्ड लोग जो हैं वो इसको मेरे रेफरल लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लें, तो ये कि आपका भी फ़ायदा हो जाएगा तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बस इसी तरह ये कि मैंने भी इसमें कैशबैक बनाती रहती हूँ। तो इसकी परसेंटेज ये नहीं है कि ये परमानेंट है, जैसे सेल्स का सीज़न चल रहा है तो आए दिन आपको जब होता है तो बढ़ती रहती हैं इनके, तो बस आप डेली बेसिस पे चेक करते रहें और जब भी शॉपिंग करें इस ऐप के थ्रू करें, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इवन आप अपना ग्रुपॉन के इसको यूज़ कर सकते हैं, होटल की बुकिंग है या और भी चीज़ें हैं, लैपटॉप लेना है, किसी भी स्टोर में आप चले जाएँ, यहाँ पर देखें इतने स्टोर्स हैं कि ये देखें मैं करी जा रही हूँ स्क्रॉल,
तो आता जा रहा है। साथ ही मेरे बच्चे जो है ना वो शूज़ बहुत ज़्यादा ख़रीदते रहते हैं, तो शू रैक जो था ना वो बहुत छोटा पड़ रहा था, तो मैंने भी एक बड़ा शू रैक ऑर्डर कर दिया था अमेज़न से। तो ये आ गया, तो मेरा मियाँ और मेरा बेटा मिलकर ये कर रहे थे काम, इसको बना रहे थे, क्योंकि बड़े साइज़ में था। मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा एंट्री में अच्छा सा शू रैक रख लेती हूँ, ताकि जब ये लोग जूते-वूते लेते रहते हैं तो हम सबको आसानी हो ना, वो बहुत मेसी लगता है और मुझसे तो मेस बर्दाश्त ही नहीं ना होता घर का। तो बस ये था मेरा आज का एक व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर डालूँगी मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग, तो बस आप दुआओं में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।